हेलो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक दैट इज डिफरेंट टाइप ऑफ पैकिंग इन सॉलिड्स। ठीक है, यहां बात कर रहे हैं पैकिंग इन सॉलिड्स। सॉलिड्स में पैकिंग की बात कर रहे हैं। देखो, हम यहाँ पैकिंग 3 टाइप से करेंगे। कौन कौन टाइप से? इन 1D, in 2D and in 3D. 1 dimensional packing, 2 dimensional packing and 3 dimensional packing. तो यहां पहले बात कर रहे हैं पैकिंग इन 1 dimensional। 1 dimensional से मतलब है एटम्स का अरेंजमेंट केवल एक ही डायमेंशन या एक ही एक्सिस पर होगा। It may be like this, at the x-axis or at y-axis or at z-axis, किसी एक पे। Let's suppose it is x. So when we join the centers of these atoms, यहाँ देखें, if they are touches each other, so this distance is as length। हमने पहले बता दिया कि दो एटम के सेंटर से जो डिस्टेंस होती है वो आपकी एज लेंथ कहलाती है। यहां पे होगा A इक्वल टू 2R एज लेंथ रेडियस रिलेशन। और दूसरी बात यहां देखें, इसमें हर एक एटम दो अदर एटम से कांटेक्ट में रहेगा। दैट्स व्हाई द कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ दिस पैकिंग इज 2। क्लियर? इसके बारे में इतना ही आपको जानना है, इससे ज्यादा आपको नहीं जानना। हमें जो मेनली पढ़ना है वो पढ़ना है पैकिंग इन 2D और पैकिंग इन 3D। तो यहां ध्यान से देंगे, सेकंड बात कर रहे हैं पैकिंग इन 2D, दैट इज 2 dimensional पैकिंग। देखो भाई, यहां पे दो तरीके हैं। ये दो टाइप की होगी आपकी। एक होगी आपकी नॉन क्लोजेस्ट 2D पैकिंग, एक होगी क्लोजेस्ट 2D पैकिंग। क्लोजेस्ट को हम बोलेंगे HCP। HCP का मतलब हेक्सागोनल क्लोज्ड पैकिंग। और ये जो होगी आपकी वो होगी SCP। इसका मतलब स्क्वायर क्लोज्ड पैकिंग। सो हम पहला पढ़ रहे हैं 2D में हम पढ़ेंगे पहला नॉन क्लोजेस्ट, दैट इज HCP। फर्स्ट पढ़ेंगे नॉन क्लोजेस्ट पैकिंग, जिसे हम कह रहे हैं SCP, दैट इज स्क्वायर क्लोज पैकिंग। इसमें क्या आपको ध्यान रखना है, इस टाइप की पैकिंग के दौरान एटम का अरेंजमेंट कुछ इस तरह से होगा। ये मान लेते हैं आपके पास लेयर A है, दिस इज द लेयर A। अगर मैं सेकंड एटम की लेयर लाता हूं, ये अगर आपकी एक्स एक्सिस पे है तो मैं वाई पे लाता हूं अगर 2 dimensional के लिए, तो मैं क्या करूंगा, एटम्स ऑफ सेकंड लेयर आर अरेंज्ड इन सच अ मैनर दैट एटम्स ऑफ सेकंड लेयर आर जस्ट प्लेस पैरेलल टू द लेयर ऑफ A। तो अगर ये एक्स एक्सिस थी आपकी X, और ये लेयर A थी, ये लेयर B थी और ये लेयर C थी, तो आप यहां पे क्या देख रहे हैं, लेयर A पैरेलल है लेयर B के और लेयर B पैरेलल है लेयर C के। तो तीनों लेयर एक ही टाइप की हैं। तो इस वजह से हम ये कह सकते हैं क्या कि इस पैकिंग का स्टैकिंग सीक्वेंस आपका AA टाइप का अरेंजमेंट होगा, क्योंकि आप इनके जब सेंटर्स को ज्वाइन कराएंगे, लेयर सभी लेयर के एटम के सेंटर को ज्वाइन कराएंगे तो आपको सेम अरेंजमेंट आपको नजर आएगा।
क्लियर। और हम क्या देखेंगे, बाई ज्वाइनिंग द सेंटर्स ऑफ दीज 4 एटम्स किस तरह का ज्योमेट्री बन रहा है आपका, स्क्वायर ज्योमेट्री बन रहा है। दैट्स वाई पैकिंग का नाम जो है स्क्वायर क्लोज पैकिंग है। बाई ज्वाइनिंग द सेंटर्स ऑफ 4 connecting atoms, a square geometry is formed। इसीलिए as this packing is known as square close packing। दूसरा ध्यान रखें, इस टाइप की पैकिंग के दौरान आपके पास में जो वॉइड बन रहा है वो भी आपका स्क्वायर वॉइड बन रहा है, स्क्वायर वॉइड। सो वी कैन से दैट ड्यूरिंग दिस टाइप ऑफ पैकिंग अ स्क्वायर वॉइड इज फॉर्म। नेक्स्ट जो आपको बात इंपॉर्टेंट याद रखनी है, तो क्या क्या याद रखा आपने, ये ए टाइप का अरेंजमेंट होगा, एससीपी कहलाएगा, स्क्वायर वॉइड बनेगा। और आपने क्या याद रखना है कि इस टाइप की पैकिंग का कोऑर्डिनेशन नंबर 4 होगा। कैसे जरा देख लेते हैं। इस टाइप की पैकिंग के दौरान ईच एटम इज डायरेक्टली कनेक्टेड विद 4 अदर एटम्स। These are the neighboring atoms which are directly connected to this. That's why the packing, the coordination number of this type of packing is 4. Is that clear? अब हम बात करें इसके पैकिंग फ्रैक्शन की। पैकिंग फ्रैक्शन ऑफ एससीपी। देखो इस टाइप की पैकिंग के दौरान आपको क्या पता है, आपने ये देखा है, इस टाइप की पैकिंग के दौरान इस तरह का अरेंजमेंट आपके पास कुछ आया है। क्लियर। अब यहां पे आप देखें, ये एक एटम इस पर्टिकुलर अरेंजमेंट में कितना पार्टिसिपेट कर रहा है, ये 1/4 पार्ट क्या कर रहा है, शेयर कर रहा है। सो द इफेक्टिव नंबर ऑफ दिस पैकिंग विल बी 1/4। और कितने ऐसे एटम्स हैं, 1 2 3 4, that is 4 equal to 1। और यहां पे आप देखेंगे what is the area of this atom, that is pi r square। and area of square क्या होता है भाई, area of square होता है क्या, that is a square। और यहां पर हम देख चुके हैं इस वाली पैकिंग के दौरान इन सेंटर्स की डिस्टेंस एंड लेंथ कहलाती थी, और ये r एंड r। सो वी कैन से दैट a इक्वल टू 2r। सो हम पैकिंग फ्रैक्शन कैलकुलेट करें तो क्या करेंगे बताओ, एरिया ऑफ एटम्स अपॉन एरिया ऑफ स्क्वायर। तो एटम का एरिया कितना है भाई, एक एटम है और एक एटम का एरिया कितना है, पाई आर स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। तो जब आप ए का वैल्यू पुट करेंगे, ए इक्वल टू 2r, चाहे कैपिटल आर लिख लो छोटा लिख लो कोई दिक्कत नहीं। सो इट विल बी पाई आर स्क्वायर अपॉन 2r का दैट इज होल स्क्वायर इक्वल टू 2r। सो यहां से आया पाई आर स्क्वायर अपॉन 4r स्क्वायर। सो इट विल बी पाई बाई 4। तो पाई बाई 4 में जब आप कैलकुलेट करेंगे सो इट विल बी 78%। तो यहां पर हमने क्या देखा, द पैकिंग फ्रैक्शन ऑफ नॉन क्लोजेस्ट टू डायमेंशनल पैकिंग दैट इज एससीपी इज 78%। हमने एससीपी के बारे में क्या क्या चीज सीख ली है। एससीपी में एटम्स का अरेंजमेंट इस तरह से रहेगा कि सेकंड लेयर के एटम फर्स्ट लेयर के एटम में जस्ट पैरेलल आएंगे,
दूसरा इसका स्टैकिंग सीक्वेंस ए टाइप का होगा। तीसरा स्क्वायर वॉइड बनेंगे। चौथा ए इक्वल टू टी आर 2r होगा। पांचवा कोऑर्डिनेशन नंबर 4 होगा। छठवा यहाँ पे आप देखो कितना एरिया पैक्ड होगा, इसका पैकिंग फ्रैक्शन 78% आएगा। एचसीपी हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। इस पैकिंग के दौरान आपने देखा क्या है कि एटम्स का अरेंजमेंट इस मैनर में करना है। ये लेयर ए है आपकी, लेयर बी के एटम जब आप लाएंगे तो आपको उस तरह अरेंज करना है कि लेयर बी के एटम फर्स्ट लेयर एटम जो बने हैं उनके डिप्रेशन में फिट हो जाए, इस तरह से। इस तरह से मैंने, ठीक है। यहां पे आप देखें क्या क्या आपको देखना है। अगर ये एटम लेयर बी थे और ये एटम लेयर सी के थे, तो आप देखिए लेयर ए का एटम और लेयर सी के एटम के सेंटर्स को जब आप ज्वाइन कराएंगे तो आपका ज्वाइन हो जाएगा। तो मैं कह सकता हूं लेयर ए के एटम जस्ट पैरेलल है लेयर सी के, ठीक। और यहां पे अगर आपने एक लेयर और ले ली इस तरह से, ये एटम एक दूसरे को टच कर रहे हैं, थोड़ा ध्यान से, ठीक है, इस तरह से। और लेयर बी का एटम लेयर डी के, अगर ये लेयर डी है तो लेयर डी को टच कर रहे हैं। अगर इस पैटर्न को रेगुलर करेंगे आप तो क्या देखेंगे, ए बी, अगेन ये सी है, सी किसके पैरेलल है, ए के, तो मैं इसको ए कह सकता हूं। तो ये क्या हो गया, ए बी। तो यहां पे इसका स्टैकिंग सीक्वेंस क्या होगा, दैट इज ए बी। तो किस टाइप का अरेंजमेंट होने वाला है, यहाँ पे ए बी टाइप का अरेंजमेंट होने वाला है। दूसरा आप एक चीज नोटिस करें, जब मैंने यहां पे इन एटम्स के सेंटर्स को ज्वाइन कराया तो आप देखें किस तरह का ज्योमेट्री आपको नजर आ रहा है। इट इज अ हेक्सागन, इसीलिए इसको बोला गया हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। अब देखें भाई, ज्वाइनिंग द नियरेस्ट एटम्स एंड hexagonal geometry is formed. That's why this packing is called hexagonal close packing. अब आप देखिए इसमें एक और चीज, अगर मैं इस एटम को देख रहा हूं, ये एटम कितने अदर एटम्स को टच कर रहा है, 1 2 3 4 5 and 6. So the coordination number of this packing is 6, because in this type of packing each atom are in contact with 6 other atoms. And the next was किस टाइप का वॉइड यहां बन रहा है। यहां आपको ध्यान रखना है कि ड्यूरिंग दिस पैकिंग triangular voids are formed during this packing. इस पैकिंग के दौरान ट्राइंगुलर void आपके बनेंगे, ठीक है। इतनी बात क्लियर है आपको। अब देखते हैं इसका पैकिंग फ्रैक्शन। तो पैकिंग फ्रैक्शन के लिए आपको देखना है पैकिंग फ्रैक्शन ऑफ एचसीपी इन 2D। तो आप देखें आपके पास में इस तरह का एक हेक्सागन ज्योमेट्री बना था। अगर मैं आपसे कहूं इसमें कितने हेक्सागन पॉसिबल हैं, आप क्या देखेंगे, इसमें इस तरह का 1 2 3 4 5 6 हेक्सागन पॉसिबल है। और मैं अगर इसको निकाल लूं, सॉरी 6 इक्विलेटरल ट्राइंगल पॉसिबल है। अगर मैं इस एक इक्विलेटरल ट्राइंगल का एरिया निकाल लूं तो मेरे पास इस हेक्सागन का एरिया आ जाएगा। so that the area of equilateral triangle is
1/2 ऑफ बी इंटू एच, बेस इंटू हाइट। सबसे पहले मुझे क्या करना पड़ेगा, आप देखें इस एरिया को मैं इस वाले इक्विलेटरल ट्रायंगल को बाहर निकाल लूं तो आप यहां समझ लें ये कुछ इस तरह का है। तो इस पे आप देखेंगे 3 एटम, 1 2 3, इन एटम्स को निकालने बाद 1 2 एंड 3 कुछ ऐसा है इस तरह का। ये डिस्टेंस r है, ये डिस्टेंस r है, ये डिस्टेंस कितनी हो गई 2r। अगर मैं यहां पे एक परपेंडिकुलर डाल देता हूं और दिस डिस्टेंस आल्सो इक्वल टू 2r एंड दिस इज द हाइट वी कॉल्ड h and this angle theta will be 60 डिग्री। सो देखिए आप मैं लिख सकता हूं यहां पे sin थीटा इक्वल टू h अपॉन बेस, हाइट अपॉन बेस लिखूंगा तो हाइट कितनी है h अपॉन बेस कितना है 2r और sin थीटा विल बी 60 डिग्री और sin 60 की वैल्यू क्या होती है √3/2 इक्वल टू h अपॉन 2r। से 2 से 2 कैंसिल, तो यहां से r इंटू √3 इक्वल टू h, यहां से आ गया मेरे पास हाइट दैट इज √3r। नाउ पुट दिस वैल्यू इन दिस फॉर्मूला, क्या आएगा जरा देखें। तो एरिया इक्वल टू 1/2 बेस इक्वल टू 2r इंटू हाइट कितना है √3r। so 2 से 2 कैंसिल, so it will be 1/2, sorry it will be r 3r यानी कि √3r square। so we got area of equilateral triangle, it will be √3r square। और ऐसे कितने हैं इसमें 6। तो हम कह सकते हैं एरिया ऑफ हेक्सागन इट विल बी √3r square into 6। so finally 6 √3r square is the area of hexagon। क्लियर। अब नेक्स्ट बात यहां पे है कि अपने को इफेक्टिव एटम निकालना है इस टाइप की पैकिंग के पैकेट में। तो आप देखें इफेक्टिव एटम्स की हम बात कर रहे हैं, तो ये आपके पास में है इस तरह का पैटर्न। इसमें आप देखें ये वाला जो एटम है ये 1/3 पार्टिसिपेट करेगा और ये जो सेंटर वाले तो कंप्लीट करेगा। सो इफेक्टिव एटम कितना आ गया, ये सेंटर से 1 प्लस 1/3 इंटू कितने बेटा इस तरह के 6। सो इट विल बी टोटल 3। सो फाइनली अपने पास इफेक्टिव एटम ऑफ नंबर आ गए, इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम्स आ गए हैं। तो पैकिंग एफिशिएंसी की बात करें या पैकिंग फ्रैक्शन की बात करें तो इट विल बी एरिया ऑफ एटम्स अपॉन एरिया ऑफ हेक्सागन। तो एक एटम के लिए क्या होता है बेटा, यहां पर कितने एटम है 3 इंटू एरिया ऑफ एटम क्या है πr स्क्वायर अपॉन एरिया ऑफ हेक्सागन कितना, ये आया है आपके पास में 6 √3 r स्क्वायर। सो r स्क्वायर से r स्क्वायर कैंसिल, ये 2 टाइम्स ये आया π/2√3। अब इनको अगर परसेंट में लेंगे आप 100 करेंगे तो ये लगभग 91% आ जाएगा। दिस इज द पैकिंग फ्रैक्शन इन हेक्सागन। ठीक है, अब आप यहाँ पे नोट करके आप एक बात समझ लें। क्या समझ लें कि आपने पैकिंग एफिशिएंसी देखी तो आपने देखा एचसीपी का पैकिंग एफिशिएंसी स्क्वायर क्लोज पैकिंग से ज्यादा है। कितना है भाई इसका लगभग 91% है, इसका 78% है। तो इनमें से बेटर कौन है भाई, बेटर है आपका एचसीपी। क्लियर है आपको।
तो अभी आपने देखा पैकिंग इन टू डायमेंशन, दैट इज एससीपी एंड एचसीपी, और उनके पैकिंग फ्रैक्शंस, उनके कोऑर्डिनेशन नंबर, ठीक है। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट क्लास में पैकिंग इन 3 डायमेंशन, तो उसको समझेंगे बड़े ध्यान से। तब तक के लिए आप इसे पढ़ें बहुत अच्छे से। तब तक के लिए स्टे एट होम, स्टे सेफ एंड गुड बाय। थैंक यू।